हिजबुल्लाह को आखिर उसका चीफ मिल ही गया। हसन नसरल्लाह की मौत के बाद इस गद्दी पर नसरल्लाह के चचेरे भाई हाशिम सफुद्दीन को बैठाने की बात कही ही जा रही थी, लेकिन इजरायली हमलों में उनकी मौत हो गई और अब जाकर इस गद्दी पर नईम कासिम बैठे हैं। उन्होंने हिजबुल्लाह की कमान संभाली है। उनके गद्दी पर बैठते ही इजराइल ने धमकी दे डाली। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने नईम कासिम की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, अस्थायी नियुक्ति लंबे समय तक नहीं रहेगी। इजराइल खुले तौर पर हिजबुल्लाह को चेतावनी दे रहा है। इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह का नया कमांडर ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला है। अगर कासिम भी अपने पुराने लीडरों के रास्ते पर चला तो वह हिजबुल्लाह के इतिहास में सबसे कम दिन वाला चीफ बनकर रहेगा। इजरायली हमले में हसन नसरल्लाह की मौत के 32 दिन बाद हिजबुल्लाह ने अपना नया चीफ चुना है। कासिम हिजबुल्लाह में इससे पहले नंबर 2 की पोजीशन पर काम कर रहे थे। नसरल्लाह की मौत के बाद कासिम ने ही लेबनान की जनता को संबोधित किया था। इजराइल का कहना है कि लेबनान में शांति केवल तभी ही आएगी जब हिजबुल्लाह की सैन्य शक्ति खत्म हो जाएगी। लेबनान की समस्या का एक ही समाधान है और वो है इस संगठन को पूरी तरह समाप्त कर देना। इजराइल ने हिजबुल्लाह को खत्म करने के अभियान में सफलता लगातार हासिल की है। संगठन के टॉप 8 लीडरों में से इजराइल 5 का खात्मा कर चुका है। चीफ बनने की रेस में कासिम से पहले हाशिम सफुद्दीन का नाम आगे चल रहा था। हाशिम नसरल्लाह का ममेरा भाई था, लेकिन इजरायली एयर स्ट्राइक में वो भी मारा गया। हाशिम के मौत की पुष्टि खुद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने की थी। नसरल्लाह और हाशिम की मौत के बाद हिजबुल्लाह में उथल-पुथल मची हुई थी। आपको बता दें कि आखिर नईम है कौन जिसके पीछे अब इजराइल पड़ा है और अमेरिका की आंखों में चुभता रहता है। मिली जानकारी के मुताबिक नईम कासिम हिजबुल्लाह में 3 दशक से डिप्टी लीडर था, लेकिन सिर्फ यही उसकी पहचान नहीं है। नईम कासिम एक स्कूल टीचर रहा है और काफी पढ़ा लिखा है, केमिस्ट्री भी पढ़ा है। पढ़ाई लिखाई के मामले में कासिम ही नहीं बल्कि दूसरे कई नाम भी हैं जिनके पास बड़ी डिग्रियां रही हैं और ये डिग्रीधारी कई देशों में आतंकी के तौर पर नामित है। अब देखना होगा कि नईम कासिम कब तक गद्दी पर रहते हैं, क्योंकि इजराइल ने खुले तौर पर ट्वीट करके नईम कासिम के चेहरे पर कह दिया है कि ये बहुत दिन तक नहीं रहेंगे अगर हिजबुल्लाह के नक्शे कदम पर रहेंगे। फिलहाल देखने वाली बात होगी आगे क्या कुछ होता है। इजराइल ने सीधे तौर पर धमकी दी है। अब इस खबर पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।